गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे आज की डेट 11 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे जो कि डिपार्टमेंट से आने वाली हमारी वर्कशीट है 167। अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, और अपनी क्लास लिखेंगे क्लास सेकंड। सेक्शन लिखेंगे ABSC जो भी आपका सेक्शन है। पार्ट लिखेंगे नटखट चूहा। और यहाँ जो जगह है ये है आपके नाम की और ये आपके टीचर के नाम की। तो ये सब चीज़ें आप अपनी हर रोज़ वर्कशीट पर ज़रूर लिखिएगा। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि किस प्रकार चूहे ने अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले सितारे लगवाए और वह बहुत खुश हुआ। आइए आगे क्या हुआ यह याद करते हुए कहानी को पूरा करते हैं कि क्या क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम कहानी को पूरा करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। ज़रूरी नहीं है हम वही शब्द लिखेंगे जो हमारी कहानी में था, हमें कहानी वही एज इट इज़ पूरी करनी है। शब्द हम थोड़े से आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एज इट इज़ हम वही वर्ड वही शब्द रखें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो टोपी बनकर तैयार हो गई। टोपी पहनकर चूहे को लगा कि यह टोपी मैं किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजा के पास पहुंचा। राजा ने चूहे को देखा और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, राजा पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। मैं तुम्हें अपना राजपाट नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। चूहा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जिद, ये द है, जिद पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। सॉरी, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपनी स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा ने चूहे से कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो। तो राजकुमार किसे कहा जाता है? जैसे कि अभी मैंने बताया, राजा के बेटे को राजकुमार कहा जाता है। जैसे राजकुमार, अगर राजा के बेटे को राजकुमार, और अगर बेटी है तो राजकुमारी। ठीक है। कहानी में नटखट चूहा राजा के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? उसको क्यों लगा कि वो बैठना चाहिए? अपनी टोपी से वो अपने आप को, टोपी से बंदर खुद को राजा समझ रहा था। उसको लग रहा था मैंने ये पहन लिया तो अब मैं राजा हूँ, तो अब मुझे राजा की गद्दी पे बैठना चाहिए। तो वो इसलिए राजा की गद्दी पर बैठना चाहता था, क्योंकि वो अपनी टोपी से ऐसा उसे लग रहा था। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर इस तरह के निशान से लिखा गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द नीचे दिए गई वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। जैसे पार्क है, गर्मी है,
सर्दी, दर्जी, गर्दन, बर्तन, कुर्ता, कुर्सी। ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करके ऐसे लिख लेंगे। कहानी में चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। बच्चों, आपके विचार से राजा दिन भर क्या काम करते होंगे? अपने घर के सदस्यों को बताएं। तो क्या काम करते होंगे? वो अपने प्रजा से मिलते होंगे, ठीक है, और लड़ाई में हिस्सा लेते होंगे। लड़ाई मतलब जो युद्ध होते हैं। और क्या करते होंगे? हिस्सा लेते होंगे, ठीक है। और क्या करते होंगे? कानून बनाते होंगे, कि जो भी हमारे कोई भी नियम कानून है, कानून बनाने का काम करते होंगे, ठीक है। और इंसाफ करने का काम, जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया तो इंसाफ का काम करते होंगे। ये मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बता रही हूँ, आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ये काम करते हैं। उसके बाद बच्चों को अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी की वर्कबुक है, उसका पेज नंबर 28 भी करना है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत और परेशानी से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। ताकि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे डरना नहीं है, उसको पॉजिटिवली सॉल्व करना। अपने बच्चों को ये इस तरह की बातें उनको बताएं। लास्ट, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।